हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से ही। और यहाँ जैसे आटा छान लेती हूँ और यहाँ कुकर है तो इसमें चने रख दिए थे मैंने उबलने के लिए। तो जैसे चने उबल गए हैं, काफ़ी देर हो गई है उबले हुए। तो जब तक यहाँ जैसे आटा लगा देती हूँ। और अभी जैसे चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है मैंने, तो अभी जैसे आटा लगाने के बाद में तब चाय बनाऊँगी। तो अभी जैसे, और मैंने कई बार बताया है कि जैसे मैं आटा पहले लगा के रख देती हूँ। जब हम आटा पहले लगा के रख देते हैं तो हमारी रोटी भी जैसे अच्छी आती हैं। और सुबह के लिए बस ये होता है कि इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये लगता है कि जल्दी जल्दी जैसे मतलब काम निपट जाए और बच्चों को लेट नहीं हो जाए जाने में। तो मुझे सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इतनी ज़्यादा भगदड़ हो जाती है सुबह में, कुछ बूझिए मत ही। क्यों बच्चे स्कूल जाते हैं फिर मतलब उनके लिए भी लंच वगैरह बना के देना और सब्ज़ी वगैरह। तो बच्चे हैं जैसे कोई जब तक मतलब पहले लेके जाते थे अचार वगैरह से, लेकिन अब नहीं लेके जाते हैं। तो अब बोलते हैं कि मम्मी कोई भी सब्ज़ी दो हमारे लिए बना के। तो सब्ज़ी से ज़्यादा ले जाना पसंद करते हैं बच्चे। तो यहाँ जैसे आज और बोल रहे, जैसा चना बोल रहा था कि मम्मी मुझे सफ़ेद से ना सफ़ेद वाले चने होते हैं तो वो ज़्यादा पसंद होते हैं इसके लिए खाने में। तो बोल रहा था कि वही फुलाना और मैं वही लेके जाऊंगा जैसे स्कूल चने की सब्ज़ी। तो यहाँ आटा भी लगा दिया है मैंने, तो आटा रख देती हूँ एक साइड में के लिए हटा के। और अब देखती हूँ चने कैसे हो गए हैं। तो मैंने अभी जैसे ऐसे मतलब बंद कर दिया था कुकर और मैंने देखे नहीं थे। तो जहाँ तक है उबल गए होंगे, 2 या 3 4 सीटी में उबल जाते हैं। तो उबल भी गए होंगे। और ज़्यादा उबल जाते हैं तो अंकल पापा नहीं खाते हैं चने, भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उबालती है तो उन्हें ज़्यादा जैसे मतलब घुट से जाते हैं तो वो ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं आते हैं। तो उन्हें थोड़े थोड़े मतलब टाइट से होनी चाहिए, तो वही चने उन्हें ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो बोलते हैं। और मैंने आज मतलब चादर वगैरह नहीं ओढ़ी है, तो जैसे दुपट्टा ओढ़ लिया है। तो मैं देख रही थी हाथ से कि कैसे हो गए। तो जैसे उबल गए थे ठीक से, ज़्यादा घुटे नहीं थे। और उन्हें ज़्यादा जैसे घुट जाते हैं तो वो ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ 2 लौंग ले ली थी, काली मिर्च और 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी और 1 इलायची और 2 या 3 मतलब 3 तेज पत्ते ले लिए थे। तो सबसे पहले मैंने ये डाले थे और जीरा लगाया था। तो ये सब सारे मसाले, और इसमें फिर बाद में लहसुन का और प्याज का पेस्ट मैंने मतलब डाल दिया था। सबसे पहले तो वही भूंजती हूँ मैं, फिर बाद में और जो मसाले होते हैं हल्दी मिर्च धनिया तो ये बाद में डालती हूँ। और पहले जब लहसुन प्याज अच्छे से भुन जाता है तो हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जब मैं जैसे सब्ज़ी छौंकती हैं तो सबसे पहले लहसुन प्याज डालती हूँ, फिर उसके बाद में जो मसाले होते हैं तो बाद में डालती हूँ। तो टमाटर भी डाल दिए थे मैंने। तो टमाटर पहले पीस के रख लिए थे मैंने कि लाइट चली जाती है फिर जैसे पिसते नहीं हैं, फिर सिलबट्टे पे जैसे मुझे ऊपर जाना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से पहले जब भी लाइट जाने वाली थी तो उससे पहले ही मैंने पीस लिए थे, क्योंकि लाइट चली जाती है करीब ऐसे 6 बजे 6:30 बजे चली जाती है लाइट सुबह में। फिर वही आती है 10-11 बजे लाइट। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। और टैंक में भी इतना ज़्यादा जैसे ठंडा पानी आता है बहुत ज़्यादा, और हाथ भी मेरे इतने ज़्यादा गल जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हुए। और बर्तन तो धुलने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से इतने ज़्यादा ठंडा पानी आता है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और पिछले साल भी कहते रहे कि हम जैसे गीजर लगाएंगे किचन में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोई भी काम है कितना भी कुछ सोचो, हम सोचते कुछ है और मतलब और कुछ हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो कई बार सोचा है और इतनी कई साल हो गई। और ऐसे ही जब ठंडी आती है तो ऐसे ही मुझे बर्तन धुलने पड़ते हैं ऐसे ठंडे पानी से। तो हाथ भी मेरे बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। और ये नीचे हमारा जो नल है तो वो मतलब पानी भी नहीं देता है। तो जैसे टंकी का ही पानी आता है, जैसे लगा तो है नल लेकिन पानी नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा, और काफ़ी देर के लिए उसे चलाओ तब जाके जैसे बहुत चलाओ काफ़ी देर तब जाके बहुत देर में जैसे पानी भरा जाता है 1 बाल्टी। तो उससे लगे लगता है कि इतनी देर इसके लिए चलाओ, इतनी देर में बर्तन
धुल भी लो। तो देखिए हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। और सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने गरम मसाला वगैरह डाला था, धनिया वगैरह, तो मैंने निकाल के रख ली थी दूसरे बर्तन में। तो यहाँ सचिन बोल रहा था कि मेरे लिए मतलब रोटी घी लगा के दे देना मम्मी, तो उसके लिए घी लगा के दे रही हैं। और इस टाइम में जैसे मतलब रोटी हम सेकते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, एकदम सेकते ही सेकते तो घी अच्छे से लग भी नहीं पाता है। और सर्दियों में जैसे घी भी जम जाता है तो वो भी जैसे टाइट हो जाता है। और चावल भी बना लिए थे मैंने अभी, क्यों बच्चे खा के जाएंगे। और जो छोले की सब्ज़ी होती है तो उससे मतलब चावल ज़्यादा मन से खाते हैं बच्चे। तो अर्पिता और ये सब बच्चे और मैं ही रह जाती हूँ बाद में खाना खाने के लिए, क्यों मैं नहीं खा पाती हूँ जल्दी से गाइस, कि मैं तो वही जैसे पूजा वगैरह करके तभी खाती हूँ खाना। तो यहाँ जैसे मैंने आटा करा था ड्रमिया में, चावल का आटा पिसवाया था मैंने, ख़त्म हो गया था। और यहाँ जैसे मैंने कल दही जमाया था जैसे, तो इसमें से जैसे दही निकाल रही हूँ मैं। और इतना अच्छा दही जमा था, बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रही थी जैसे खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी तब जैसे खाऊँगी, लेकिन बच्चे हैं जो मतलब दाल की खिचड़ी होती है तो बनाने नहीं देते हैं। बच्चे बोलते हैं मम्मी वही वाली बनाओ, जैसे तायरी पीली वाली, बच्चों को वो ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे मैं कभी ऐसी मतलब मेरा मन करता है लेकिन नहीं बना पाती हूँ बच्चों की वजह से। तो यहाँ लगा रही हूँ फिर तो यहाँ जैसे बर्तन भी धुल गए थे तो उसके बाद में फिर लगा रही हूँ पोंछा। तो पूरे घर में पोंछा लगाए, मतलब कमरों में समय मैंने लगा दिया था, तो गैलरी रह गई तो इसी में लगा रही हूँ गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही मेरा वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो बाय गाइस।